नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन, केनी-ज़ारो रिएक्शन। इसके बारे में देखेंगे। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप अपना टॉपिक रहेगा केनी-ज़ारो रिएक्शन। केनी-ज़ारो अभिक्रिया क्या होती है? देखिएगा, अपन बात कर रहे थे अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। अब यहां पर कौन से कंपाउंड आपको केनी-ज़ारो रिएक्शन देंगे? तो वो कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन जिनमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, वे सभी आपको केनी-ज़ारो रिएक्शन देते हैं। एग्जाम्पल की बात कर सकते हो आप, जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसमें किसी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये आपको देता है केनी-ज़ारो रिएक्शन। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। आगे देखिएगा, जैसे ये मेरे पास में है CH3 का होल थ्राइस CCHO, इसको बोला जाता है पीवे एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? पीवे एल्डिहाइड। ये आपका है पीवे एल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, कार्बन है, यहां आपका CH3 है, इधर आपका CH3 है, इधर आपका CH3 और ये आपका CHO। देखो, इसके पास में भी किसी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा होता है उस पर आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं। यानी कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित डायरेक्ट हाइड्रोजन है, उस पर किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। एक बात करेंगे अपन CCl3CHO। देखिएगा, CCl3CHO, इसको आप क्या कहते हो? इसको बोला जाता है क्लोराइड, या आप कह सकते हो ये आपकी बेंजीन रिंग है, और यहां पर मैंने क्या लगाया है, इस बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप लगा दिया है। देखिए, बेंजल्डिहाइड है, यहां देखोगे तो यहां पाई बॉन्ड है, यहां पर भी किसी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। ये यौगिक आपके केनी-ज़ारो रिएक्शन देते हैं क्योंकि इनके पास में किसी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या करते हैं? ये सभी यौगिक आपकी, ये लिखा है मैंने, ये आपके रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट बेस की उपस्थिति में, शानदार क्षार की उपस्थिति में। आप ले सकते हो NaOH ले सकते हो, आप ले सकते हो KOH ले सकते हो, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या करता है, एक मॉलिक्यूल है, मान लो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो होना क्या है, एक मॉलिक्यूल का तो होता है ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का हो जाता है रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल का तो होता है ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। मतलब आपको यहां से एक तो प्राप्त होता है मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट, यानी कि ऐसा साल्ट प्राप्त होता है जिसमें केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, और एक आपको यहां से प्राप्त हो जाता है एल्कोहल। तो देखो, एक ही मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन। इस कारण इस अभिक्रिया को बोला जाता है असमानुपातन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है असमानुपातन अभिक्रिया, भी कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का हो जाता है रिडक्शन। आई बात समझ में? यहां तक चलिएगा। कोई सा भी मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल तो बनाएगा आपका एल्कोहल बनाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल हमेशा क्या बनाता है आपका, यहां से एसिड बना देता है और उसका साल्ट बनाता है। कैसे होती है देखिएगा, ये यहां पर मेरे पास में 2 मोल लिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड की, ये रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट आपके KOH के साथ में कर सकते हैं, या रिएक्शन कर सकते हैं NaOH के साथ। ध्यान रखिएगा, ये शानदार क्षार की उपस्थिति में होती है, और आपका जो एल्डोल संघनन होता है वो डाइल्यूट या तनु क्षार की प्रेजेंस में होता है। यहां पर होना क्या है देखिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, तो HCHO हो गया और HCHO। कौन से यौगिक देते हैं? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है बताइए, देखिए वो तो क्या देता है। देखो, आप जानते हो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो, इसका मतलब हाइड्रोजन की एडिंग करवाते हो, तो वो क्या बनाता था? CH3OH बनाता है। आई बात समझ में? यानी उसका तो एल्कोहल बनता है, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहां से इसका साल्ट बनाओगे तो क्या बनेगा देखिएगा, HCOO- बनेगा।
ये बन जाएगा। अब मान लीजिए आपने K प्लस लिया तो इसका फॉर्मेट आयन बन जाएगा, और फॉर्मेट आयन कौन सा, पोटेशियम फॉर्मेट। यदि NOH के साथ क्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा, आपका सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। आई बात समझ में। तो देखो मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का आपका क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है रिडक्शन हो रहा है। एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन हो रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, और इसका यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी कारण इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, असमानुपातन अभिक्रिया। देखो एक ही मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होगा और एक ही मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। असमानुपातन अभिक्रिया है, सांद्र चाय की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, यहां से आपको एल्कोहल प्राप्त होता है और क्या बन जाता है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाता है। मतलब आगे मान लीजिए मैंने रिएक्शन करवाई KOH के साथ में, तो होना क्या है, यहां से HCOK बन जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। ये आप यहां भी बना सकते हो डायरेक्ट। आई बात समझ में। चलिए और करते हैं। देखिएगा ये मेरे पास में है यहां CHO, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। इसके दो मॉलिक्यूल लेते हो आप काम में। मान लीजिए मैंने रिएक्शन करवा दी है कंसंट्रेट NaOH के साथ, क्षार लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो एक मॉलिक्यूल का तो क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाना है। देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होने पे इसने क्या बनाया, साल्ट बनाया COO-। देखो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की एडिंग COO- आपका Na+ बन जाता है, और आपका इधर क्या आ जाता है, दूसरे वाले का क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। इसका एल्कोहल बनेगा तो यहां देखो दो हाइड्रोजन की एडिंग होगी, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ता है, यानी क्या बन जाता है आपका CH2OH बन जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है आपका फॉर्मल्डिहाइड और ये है आपका बेंजल्डिहाइड, और यहां से आपका बना है देखो सोडियम बेंजोएट, इसको बोल दोगे आप सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और ये क्या है आपका बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। नोट कीजिएगा यहां तक। आगे देखिएगा इसकी देखते अपन मैकेनिज्म कैसे होती है। देखिएगा कैसे मैकेनिज्म होती है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। आइए इसकी मैकेनिज्म देखते, इसकी क्रिया विधि देखते हैं। केनिज़ रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो, अपन ने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये ले लेते हैं अपन HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या करता है, OH- की प्रेजेंस में, मतलब यहां पर सबसे पहले किसी बेस का अटैक करवाया जाता है। इस OH- ने इस कार्बन पे अटैक किया। आप जानते हो कार्बन होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, और ये एक बेस एक न्यूक्लियोफाइल की भांति वार करने लग गया। तो यहां से क्या होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, वो इस ऑक्सीजन की ओर हो जाती है, क्या बन जाता है आपका HCO-, और यहां आपका H, और इधर क्या जाता है आपका OH बन जाता है। ये कोई आपका कंपाउंड बन जाता है यहां पर। आगे देखिएगा अब क्या होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है आपका फॉर्मल्डिहाइड का, और ये क्या करता है, हाइड्राइड शिफ्ट करता है। देखिएगा यहां पर ये कोई फॉर्मल्डिहाइड का आया आपका दूसरा मॉलिक्यूल, इसने क्या किया, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट की। समझे इस बात को, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, क्लोज होगा वापस, यानी यहां से डबल बॉन्ड होगा, और यहां से आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाती है, यानी इधर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी। H- का ये जानते हो आप हाइड्राइड, तो उसने क्या किया, उस कार्बन के साथ में शिफ्टिंग कर ली। अब देखिएगा कार्बन के साथ में उसने शिफ्टिंग की तो इसका तो क्या बना, इस वाले का तो बन गया देखो HC_OH, क्या बना, HC_OH। आई बात समझ में। यहां एक हाइड्रोजन था तो ये बन गया CH3O-, CH3O- बन गया है। देखो यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है, इसी स्टेप को आप कहोगे RDS कहते हो, यानी इस रिएक्शन की जो रेट है इसी पे निर्भर करती है। और यहां पर हो क्या रहा है, हाइड्राइड की शिफ्ट हो रही है, हाइड्राइड शिफ्ट, यानी H- की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। RDS है, और RDS है, इसका मतलब कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप से रिएक्शन हो रही है।
आई बात समझ में। अब क्या होने वाला है यहां से, ये एक H ग्रहण करने वाला है आपका, और हो जाता क्या है यहां से आपका बन जाता है HCOO माइनस, प्रोटॉन ग्रहण किया और आपका बन गया CH3OH। तो देखो एक का तो बन गया एसिड, ठीक है, और एक का क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब आप जानते हो, मान लीजिए यदि KOH लेते हो काम में तो क्या बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट बन सकता है, एल्कोहल बन सकता है। इसकी रेट है इस रिएक्शन की, वो क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए किसमें, दो मॉलिक्यूल तो आप इसके ले रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड की, तो HCHO, इसकी दो बात हो गई, इसका मतलब आप दो मॉलिक्यूल ले रहे हो और एक आप ले रहे हो OH माइनस, यानी कि इस बेस पर निर्भर कर रही है। आप मेरे को बताइएगा इस अभिक्रिया की जो रेट आई वो 2 और 1, इसका मतलब इसकी 3 है मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे या 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। तो यहां पर इसकी जो कोटि आएगी ये थर्ड होगी, यानी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसमें अभिक्रिया की जो कोटि आती है वो 3 आती है। 3 कैसे है, क्योंकि यहां पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु भाग ले रहे हैं और एक आपका OH माइनस बेस काम आ रहा है। क्लियर है यहां तक, चलिएगा आगे देखिएगा। अब यदि अपन करवाए दो अलग अलग एल्डिहाइड लेके रिएक्शन, तो उसको बोला जाता है क्रॉस किनेजारो। ये तो मैकेनिज्म समझ गए कैसे होनी है। इसका तो बनना है एल्कोहल और इसका बनना है आपका एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट बन जाता है। देखिएगा अभी क्रॉस किनेजारो अभिक्रिया, देखो क्रॉस किनेजारो में क्या होना है, दो अलग अलग आप एल्डिहाइड लोगे, दोनों में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन आपके एब्सेंट होंगे। क्रॉस किनेजारो रिएक्शन, इसको देखिएगा क्रॉस किनेजारो अभिक्रिया को। जैसे मैंने लिया यहां से HCH फॉर्मेल्डिहाइड लिया और एक मैंने ले लिया है यहां बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मैंने क्या किया, मान लीजिए यहां पर कंसंट्रेट KOH डाल दिया। अब देखिएगा यहां क्या करोगे, किसका तो आप एल्कोहल बनाओगे और किसका आप बनाओगे एसिड, ये बात काम की है। छोटा मॉलिक्यूल का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। देखिएगा छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल का आपको हमेशा करवाना है यहां ऑक्सीडेशन, और बड़ा जो मॉलिक्यूल है उसका आपको क्या करवा देना है, रिडक्शन करवा देना है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या करोगे, जिस मॉलिक्यूल की एसिडिटी ज्यादा होगी या आपको करनी है एसिडिक नेचर चेक, अम्लीय प्रवृत्ति चेक करनी है, प्रेरण प्रभाव से कर लोगे, इलेक्ट्रोविड्रोइंग ग्रुप देके कर लेना। एसिडिक नेचर चेक करोगे, जिसकी एसिडिक नेचर जितनी ज्यादा होती है वो आपको देता है एसिड, आई बात समझ में, और जिसकी एसिडिक नेचर कम होती है वो आपको दे देता है एल्कोहल। या तो आप एसिडिक नेचर चेक कर लेना, और या छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल को देखोगे तो भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता है। देखिएगा आपको पता है ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड है, इसको तो आप कहते हो फॉर्मएल्डिहाइड, और ये है आपका यहां बेंजल्डिहाइड। अब देखा आपने यहां से छोटा मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा HCOO माइनस, आई बात समझ में, और इसका बनना क्या है, एल्कोहल बनना है, ये बना देता है आपका एल्कोहल CH2OH। और यदि आप यहां पर KOH डाल रहे हो तो यहां क्या बनना है, पोटेशियम फॉर्मेट बनना है और बेंजिल एल्कोहल बनना है, पोटेशियम फॉर्मेट, और ये क्या हो गया आपका बेंजिल एल्कोहल हो गया। देखा आपने पोटेशियम फॉर्मेट का बना और बेंजिल एल्कोहल। अब देखो यहां पर आप ये बेंजल्डिहाइड देखते हो, ये वाला, और ये फॉर्मेल्डिहाइड देखते हो, तो बेंजल्डिहाइड है यहां पर, ये क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो इस रिंग पे क्या जाता है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, जबकि यहां पर क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। एसिडिक नेचर क्या करनी है आपको हमेशा चेक करनी है, ठीक है। आगे देखिएगा और एग्जांपल करते हैं। ये है मेरे पास में CCl3CHO, क्लोरल है, ये हुआ आपका क्लोरल,
और यहां पर ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और मैंने क्या किया यहां कंसंट्रेट मान लीजिए NaOH डाला या डायरेक्ट बेस के साथ में रिएक्शन करवा सकते। बताइए किसका तो बनेगा एसिड और किसका बनेगा आपका एल्कोहल। देखो मैंने क्या बोला एसिडिक नेचर चेक करोगे या छोटा मॉलिक्यूल का क्या बना दो आप हमेशा इसका कर देते हो आप ऑक्सीडेशन कर देते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सही होने के चांसेस रहते हैं ना वो आपके रहेंगे एसिडिक नेचर चेक करोगे आप, एसिडिक नेचर वाला सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे देखिएगा, एक एग्जांपल करते हैं अपन। ये है CCl3 यहां से क्लोरल और यहां मैंने ले लिया है ये बेंजल्डिहाइड। चलिए क्या किया कंसंट्रेट डाल दिया मान लीजिए NaOH। छोटे मॉलिक्यूल का क्या होना है ऑक्सीडेशन होना है और बड़े मॉलिक्यूल का क्या होना है रिडक्शन होना है। छोटा मॉलिक्यूल ये है क्या बोलते हैं उसको क्लोरल और ये बेंजल्डिहाइड है आपका, इसका होना है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन करके साल्ट बनाएगा और इसका क्या बनता है एल्कोहल बनता है, रिडक्शन होगा। तो यहां से CCl3 और यहां बन जाता है CO Na+ और यहां से आपको मिल जाता है ये CH2OH बेंजील एल्कोहल। अब देखिएगा आप यहां पर ये लगा के कर सकते हो एसिडिक नेचर जिसकी ज्यादा होगी बेसिक होगा। तो देखो यहां पर CCl3 यानी कि इस कार्बन की बात करते हो तो 3 -I वाले ग्रुप जुड़े हुए क्लोरीन, ये तीनों -I ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं आपको पता है, जिसके कारण -I ज्यादा है। इसका मतलब एसिडिक नेचर लग रही है ज्यादा लग रही है, स्टेबलाइज ज्यादा है, इसके एसिडिक नेचर ज्यादा है। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो वो स्टेबल ज्यादा होता है और उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। क्लियर है। आगे देखिएगा और एग्जांपल करते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन। ये है मेरे पास में कोई कार्बन जिस पर 3 जुड़ी हुई है आपके मिथाइल ग्रुप पे और इसका तो बना दिया मैंने एल्डिहाइड और एक है मेरे पास में HCHO फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर मैंने डाला OH- डाला है यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब देखिएगा मैंने बताया जिसकी एसिडिक नेचर जितनी ज्यादा होगी उसका क्या बनता है आपका एसिड बनता है। इसमें देखिएगा मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप का हमेशा लगता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण वहां पर एसिडिक नेचर क्या हो जाती है आपकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि बेसिक नेचर क्या होती है बढ़ती है। इसका तो बनना है एल्कोहल और इसकी एसिडिक नेचर इसकी तुलना में ज्यादा होती है तो इसका क्या बनना है आपका एसिड बनना है। तो इसका एसिड बनाओगे तो ये बनेगा आपका एसिड और इसका बनना है एल्कोहल, इसका एल्कोहल ये बनने वाला है आपका ये क्या बोलते हैं उसको बनी हुई एल्कोहल को नियोपेंटिल एल्कोहल। ये बना आपका फॉर्मेटाइन। आगे आप क्या करते हो जैसे KOH लेते हो तो K+ डाला तो यहां पर पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है और ये बन गया आपका नियोपेंटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। और इसके बारे में मैंने बताया था ये आपका क्या होता है पीवे एल्डिहाइड होता है, इसको बोलते हो आप पीवे एल्डिहाइड। आई बात समझ में। ये अपने की केनिजारो रिएक्शन इस चैप्टर की केनिजारो देखिए अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन देख लिया, क्रॉस केनिजारो हो गई और क्रॉस एल्डोल हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।